हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर बताने जा रहा हूँ, जो कि हमें महिंद्रा की गाड़ियों में मिलता है, जो हमारे स्कॉर्पियो एन में भी है। तो ये फीचर ये आपको महिंद्रा की गाड़ी में, जैसे स्कॉर्पियो एन हो गया, जैसे एक्सयूवी 700 हो गया या फिर 3X हो गया, तो उनमें ये फीचर आता है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है फ्रेंड। इसका नाम है एड्रीनॉक्स। तो इस फीचर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एड्रीनॉक्स एक फीचर है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स, पूरे डिटेल में। तो उसमें क्या क्या होता है, मेन वो ऐप कहाँ से आता है, कैसे हम उसको एक्टिवेट करते हैं, वो ऐप हम कहाँ से लाते हैं, और उसमें डिटेल्स कैसे आती है, आपकी गाड़ी की डिटेल्स कैसे आती हैं, और उस ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में बने रहना। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँगा फ्रेंड्स, और आप वीडियो एंजॉय करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे इसमें क्या होता है कि आप जब शोरूम से गाड़ी लेते हो, जब निकालते हो शोरूम से गाड़ी, मेक श्योर कि आप ये एड्रीनॉक्स की फीचर को शोरूम वाले से एक्टिवेट करा लो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फीचर आप खुद से एक्टिवेट नहीं करते, ये फीचर शोरूम वाला जो है वो करता है। उसके लिए होता क्या है कि आपकी गाड़ी की जो पेपर्स हैं वो अपलोड करने होते हैं महिंद्रा के पोर्टल पे, और वो क्लियरेंस मिलता है शोरूम वालों की तरफ से। तब जाके ये आपको आपकी गाड़ी पे ये एड्रीनॉक्स जो है वो आप यूज़ कर पाओगे, वरना ये यूज़ नहीं कर पाओगे। आप बेशक अब इंस्टॉल भी कर लो, आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर जब भी आप शोरूम से गाड़ी लो, आप शोरूम वाले को बोलो, जब सारा फॉर्मेलिटीज़ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उसके बाद फिर शोरूम वाले को बोलो, भैया हमारा जो एड्रीनॉक्स है उसको एक्टिवेट कर दो। वो उसी समय डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देता है, और हाथों हाथ हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन ये होगा शोरूम वालों की तरफ से ही। मेक श्योर फ्रेंड्स, ओके। इसमें होता क्या है कि जैसे आपके मोबाइल में जो ऐप है एड्रीनॉक्स, उसके थ्रू आप अपने गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस, आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, आप गाड़ी के विंडोज़ को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, आप गाड़ी के सनरूफ को खोल सकते हो, आप गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, आपकी गाड़ी के टायर्स, हाँ फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी के टायर्स सलामत हैं कि नहीं, वो अच्छे से लगे हुए हैं कि या किसी ने टायर निकाल लिया, ये भी पता चलता है। लेकिन हाँ, ये टॉप मॉडल्स में होता है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो ये सारे डिटेल्स आप ट्रैक कर सकते हो। ये होता कैसे फ्रेंड्स, वे भी मैं आपको बता दूं। तो हमारी जो गाड़ियाँ जो महिंद्रा की गाड़ी हैं, जैसे मेरा एक स्कॉर्पियो एन है, तो इसमें क्या होता है, एक सिम होती है। ठीक है, वो सिम के थ्रू गाड़ी को इंटरनेट मिलता है, और उसके थ्रू फिर गाड़ी आप ट्रैक करते हो। ठीक है, जो भी डेटा यहाँ से जाता है वो सिम के थ्रू जाता है। तो बेसिकली हमारा गाड़ी के अंदर ऑलरेडी इंटरनेट होता है, और उसी से फिर गाड़ी को हम कनेक्ट करते हैं। हमारी गाड़ी कनेक्ट होती है ऐप के थ्रू, और फिर हम जो भी इसमें है वो अपना हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, एक चीज़ और है कि आपकी गाड़ी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो नेटवर्क हो। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी बेसमेंट में है, -3 में है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर आप गाड़ी को ट्रैक नहीं कर सकोगे। गाड़ी आपकी होनी चाहिए ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क हो, और उसके बाद आप कहीं से भी करो, आप बेशक आप दूसरी कंट्री में क्यों ना हो, आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे होता है, क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो अब मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है आइकन, ये एड्रीनॉक्स का है। इस पर आप जब क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये ऐसे खुलता है। ठीक है, इसमें देखो गाड़ी की सारी डिटेल्स आती हैं। आपकी गाड़ी लास्ट अपडेटेड देखो 344 का है, तो बिल्कुल अभी करंट है। तो ये गाड़ी आपकी कहाँ पे है, क्या है, ये सारी डिटेल्स देखो। सबसे पहले हम आपको मैं बताता हूँ बारी बारी से। पहले इधर आ जाओ, ये 3 जो लाइंस देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करते हो, तो ये देखो, ये आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये इस पे उसके बाद जैसे आप अकाउंट पे जाओगे, तो अकाउंट में देखो आप यहाँ पे, और ये जैसे पासवर्ड चेंज करना हुआ, रीसेट पिन, वैलिडेट, मैनेज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डीएक्टिवेट व्हीकल, डिलीट माय अकाउंट, तो ये सारी डिटेल्स हैं। ये जो मैं आपको बता दूँ, ये जो चेंज पासवर्ड, रीसेट पिन वगैरह है, वो इस ऐप का है। जब आप ऐप को खोलते हो ना, जब आप ऐप से कोई भी वो करते हो,
मतलब कोई भी फंक्शन करते हो ऐप से, तो वो पासवर्ड मांगता है, पिन मांगता है, तो वो पिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ये पिन होता है। तो फिर अब मैं बता दूं, देखो ये फिर हाँ, फिर नेक्स्ट आइटम आते हैं माई एसयूवी इन्फो। अब ये माई एसयूवी इन्फो में आप जाते हो तो आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, विन नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। फिर आप इसमें आ जाओ, ये अलर्ट है। तो ये देखो कौन कौन से ये सब अलर्ट आप गाड़ी में सेट कर सकते हो। एक ये जियो फेंस होता है। हाँ, जियो फेंस क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो ये हमने एक्टिवेट कर रखा है। तो जियो फेंस क्या होता है कि आप जैसे एक रेडियस सेट कर सकते हो कि अगर गाड़ी इस रेडियस से के बाहर कहीं जाती है तो आपके पास अलर्ट आएगा। जैसे हमने देखो इसमें कर रखा है 200 मीटर का, आप चाहो तो 50 किलोमीटर तक का रेडियस सेट कर सकते हो कि उस रेडियस के बाद अगर गाड़ी आपकी कहीं बाहर जाती है तो उसमें क्या होता है कि फिर सारे आपके पास वो अलर्ट आ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जियो फेंस वही होता है। मैंने तो इसे 200 मीटर कर रखा है, ठीक है। तो ये एंट्री एग्जिट दोनों के लिए आप करते हो कि अगर आती है या जाती है तो उसके लिए आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, देखो ये सब चीज़ें हैं, ये आप मैनुअली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें मैं क्या ही बताऊँ। वही है। अब ये देख लो, ओवर स्पीड है, कितने तक का आपको ओवर स्पीड सेट करना है, ठीक है। 120 ये आप इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें देखो, ये एक्टिवेट है, ब्लू है मतलब एक्टिवेट है। और ड्राइविंग, हाँ मैं बता रहा था ड्राइवर ड्रोजीनेस। जैसे मान लो ये जब कोई मूवमेंट नहीं होता ना आप स्टेयरिंग कहीं घुमाते हो या कुछ करते हो तो गाड़ी को समझ में आ जाता है कि भाई ड्राइवर को नींद आ रही है, तो वो ना वो अलार्म देने लगता है ड्रोजीनेस का, मतलब वो आपकी ना वो हो जाएंगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है फ्रेंड्स इसमें स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन होगी, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब कि आपकी अगर सो रहे हो तो नींद खुल जाएगी, ऐसा तेज का झटका लगता है इसमें ड्राइवर ड्रोजीनेस ऑन करने में। फिर इंजन आइडल है, पार्क लैंप है, ये सब का देखो फ्रेंड्स, ये सब हैं डिटेल्स। बाई व्हीकल स्टार्ट अलर्ट, स्टॉप अलर्ट, कुछ भी होता है ना तो अलर्ट आ जाता है तुरंत में। जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे तो एक अलर्ट आ जाएगा, और स्टॉप करेंगे तो अलर्ट आएगा। सब चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है इसमें अलर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको मैनुअली आप अपलोड करते हो जो भी है डॉक्यूमेंट्स, तो उसके दिख जाता है। कैलेंडर, रोड साइड असिस्टेंस पे आप जाते हो इस पर, ठीक है। तो ये देखो कस्टमर केयर है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट कॉल हो जाएगा उनके कस्टमर केयर पे, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, सेटिंग्स हैं। अब सेटिंग्स में देखो उसमें क्या क्या है, कैलेंडर सिंक है, साउंड है, ये उसका है, ये सेटिंग्स में है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स है फ्रेंड्स, आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे उतनी चीज़ें आपको आएंगी। तो मेन चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इस पे। तो ये देखो ये क्या है ना, ये लोकेट माई एसयूवी। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि आपकी एसयूवी कहाँ पे है। देखो एग्जैक्ट मेरी एसयूवी देखो, अभी जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे सामने देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो ये एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैपल इंडिया से ये टैग्ड होता है, तो उसी का ये सारा डिटेल्स दिखाता है। अब आप चाहो तो इसमें देखो, आप चाहो तो अपनी गाड़ी को हॉर्न एंड ब्लिंक एंड गेट डायरेक्शन, हाँ जैसे मान लो आप कहीं आप भूल गए गाड़ी कहाँ पे आप खड़ी की हो, तो गेट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, फिर ये आपको आपकी गाड़ी तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, क्या है, हाँ ये देखो, ये तो किलोमीटर का, मतलब ये तो देखो फ्यूल डायरी क्या है ना, कि ये आपको मैनुअली फीड करना पड़ता है। ये कुछ यूज़फुल फीचर ये वाला फ्यूल लॉग मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको सारा डिटेल्स है ना, कितने फ्यूल आपने डलवाया, कितने का डलवाया, ये आपको फीड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ये बताएगा कि कितनी आपकी गाड़ी चली, कितना एवरेज दिया, ये सब कैलकुलेट करता है, ठीक है। आपको फ्यूल इसमें बताना पड़ेगा कि कितने का आपने फ्यूल डलवाया। नेक्स्ट आ जाओ करेंट ट्रिप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप, ये भी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, कि करेंट ट्रिप में क्या है कि जैसे आपने लास्ट ट्रिप जो हमने अभी करा वो कहाँ से कहाँ तक का करा, तो हमने तो अभी कहीं ज़्यादा नहीं करा। देखो अपने जहाँ से जहाँ तक करा वो बता दिया कि ट्रैवल, मतलब हाँ ट्रैवल टाइम क्या लगा उसमें, टॉप स्पीड कितनी थी, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है। तो ये सारी डिटेल्स ये आपको ऐसे करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो अभी देखो ये वाला अपडेट नहीं हुआ है इंफॉर्मेशन, तो ये वही है, ये बहुत काम का है। कितने आपने चला है, कितने इसमें अलर्ट कितने आए हैं, तो इसमें आपको व्हीकल स्टार्ट अलर्ट आया है, स्टॉप अलर्ट आया है,
और सीट बेल्ट का अलर्ट, 3 अलर्ट हमारे इस ट्रिप में हमें आया है। ट्रिप तो ज़्यादा था नहीं, पास में ही गए थे हम 1 किलोमीटर। तो यही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारी डिटेल्स देता है इसमें। और दूसरी चीज़ है, अब देखो ये एरो पे क्लिक करोगे ना तो ये वही आपका आपको बताएगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे है आपकी गाड़ी कहाँ पे है, वो आपको बता देगा यहाँ पे क्लिक करने पे। ठीक है, आप किसी को भेजना चाहो तो ये लोकेशन अपना भेज सकते हो किसी को, ये उसके लिए यहाँ से है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इस पे आ जाते हैं। ये वाला देखो, ये जो बटन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसी के थ्रू आप व्हीकल को पूरा कंट्रोल करते हो। और इसमें क्या है कि देखो ये कितनी आपकी गाड़ी चल गई हैं। और ये ये जो आप टिक देख रहे हो ना, जो मैं कह रहा था ना आपको टायर के लिए, देखो ये जो टिक टिक देख रहे हो, ये चारों टायर्स के टिक है फ्रेंड्स। जी हाँ, मतलब कि आपके जो टायर्स हैं वो लगे आपकी गाड़ी से, अगर ये टायर निकाल दिए जाएँ तो ये टिक हट जाएगा, फिर वहाँ पर रेड आ जाता है अगर टायर निकाल दोगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और काम का फीचर है। तो अभी देखो गाड़ी मेरी लॉक नहीं है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो ये देखो गाड़ी वो दिखा रहा है कि गाड़ी लॉक्ड नहीं है। अगर मैं अभी गाड़ी को लॉक कर दूँ ना तो ये फिर लॉक का साइन आ जाएगा। मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये सब इग्निशन ऑफ ऑन का है, आप गाड़ी को ऑन करना चाहते हो, ऑफ़ करना चाहते हो, हेडलैम्प ऑन, ये सारी फीचर्स मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स अभी एक एक करके। ठीक है, ये देखो स्वाइप और व्हीकल कंट्रोल, तो ऐसे हम स्वाइप करेंगे तो ये देखो अभी कनेक्ट हो रहा है। अभी देखना मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना, तो कुछ तो एरर देगा कि इट विल नॉट वर्क इन साइड द कार और समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे कुछ तो एरर अभी देगा। अभी देखो ये कनेक्ट हो रहा है। हाँ, चलो हम एक बार देखते हैं स्टार्ट करके, गाड़ी के अंदर बैठे हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो जब आप स्टार्ट करते हो ये पूछता है कितनी देर के लिए स्टार्ट करना है, 2 मिनट, ये मिनट। हम मान लो हम 2 मिनट नहीं करते, 2 मिनट से 10 मिनट तक के लिए है, तो हम यहाँ से इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। और ये भी पूछता है कि आपको डिफॉगर वगैरह ऑन करना है, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ये सब पूछता है। ये सब करने के बाद हम करते हैं स्टार्ट इंजन। तो यहाँ पे पिन मांगता है, ये पिन वही है फ्रेंड्स जो हम सेट करते हैं। तो हमने पिन डाल दिया, अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है। देखना है गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, रिमोट इंजन स्टार्ट कमांड फेल्ड, प्लीज़ रिमूव की फॉब फ्रॉम द व्हीकल। हमारे व्हीकल के अंदर ही की है, ठीक है, इसलिए देखो ये एरर दे रहा है, नहीं स्टार्ट हुआ। अब हम बाहर जाके स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। तो ये देखो ये सारे फीचर्स है, विंडोज़ के लिए हैं, विंडोज़ ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब इसे कर सकते हो, गिरा सकते हो, विंडो बंद कर सकते हो। हज़ार्ड लाइट के लिए है, हॉर्न एंड ब्लिंक के लिए है, स्काई रूफ मतलब सन रूफ के लिए, क्लाइमेट सेटिंग, स्टॉप इंजन, सेंट्रल लॉक, हेडलैम्प, ठीक है, ऑन करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स हैं सर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। मैं बता दूं ये स्टार्ट इंजन का फीचर उन्हीं गाड़ियों में आता है जिनमें पुश बटन स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें पुश बटन स्टार्ट है उन्हीं गाड़ियों में आता है। जो गाड़ी की से स्टार्ट होता है उन गाड़ियों में ये वाला फीचर नहीं होता है। तो ये टॉप मॉडल्स में ही आते हैं बेसिकली स्टार्ट इंजन के। बाकी सारे मॉडल्स में आपको ये विंडोज़ ओपन कर सकते हो, ठीक है, हज़ार्ड लाइट, हॉर्न ब्लिंक कर सकते हो, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते। इंजन स्टार्ट का बहुत अच्छा फीचर है, जैसे मान लो आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, आप चाहते हो, अब आप पहुंचने वाले हो गाड़ी के पास, गाड़ी भी गर्म हो जाती है गर्मियों में, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी को स्टार्ट कर देते हो, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एसी ऑन हो जाएगा, तो जैसे आप गाड़ी में आओगे तब तक गाड़ी आपकी एकदम कूल हो जाएगी। ये बहुत काम का फीचर है फ्रेंड्स। चलो मैं आपको एक एक करके अब सारे फीचर्स बताता हूँ। देखो मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ और अब मैं आपको कंट्रोल करके एक एक फीचर दिखाता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाओ। तो ये फ्रेंड्स देखो, अब मैं गाड़ी मेरी बंद है। अब जैसे मान लो मैं विंडोज़ को ओपन करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये पूछता है कि आपको क्या करना है, विंडोज़ को ओपन करना है, क्लोज़ करना है। तो मान लो मुझे ओपन करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये पिन मांगेगा, मैंने पिन दे दिया। अब ये देखो कनेक्ट करेगा और ये देखो विंडोज़ ओपन कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ देखना, अब ये होगा, अब मैं विंडो को बंद कर दूँगा। तो अब मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो क्लोज़ करने के लिए भी वही है, आप उस पे जाते हो विंडोज़ पे जाके
अब विंडोज़ कंट्रोल क्या करना है आपको, तो मान लो मुझे क्लोज़ करना है, मैंने क्लोज़ कर दिया। अब देखो बंद हो रहा है, ठीक है, ये बंद हो गया। अब नेक्स्ट फीचर ये आता है, जैसे हज़ार्ड लाइट है, इसको मैंने क्लिक करा हज़ार्ड पे, तो अब देखो हाँ, तो ये पूछेगा कि आपको ऑन करना ऑफ़ करना है, तो हमने ऑन करा हज़ार्ड को। ये देखो, देखिए अब मैं मान लो इसे ऑफ़ करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा हज़ार्ड पे और यहाँ से ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे मान लो हमें सनरूफ़ ऑन करना है, ये देखो ये सनरूफ़ का है, ये रहा स्काई रूफ। अब पूछेगा ऑन करना ऑफ़ करना है, तो हमने ओपन कर दिया, ये देखो हमने ओपन किया। अब देखो ये देखो ओपन हो गया सनरूफ, ठीक है। अब मैं सेम इस पे जाऊंगा और अब देखो मैं सनरूफ को बंद करता हूँ। मैं इस पे गया और मैं सनरूफ को मैंने कर दिया क्लोज़, तो अब देखो हमारा सनरूफ बंद हो जाएगा। वो देखो सनरूफ बंद हो चुका हमारा, ठीक है, आप देख सकते हैं बंद हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स कि मैं आपको बताऊं, अब जैसे हेडलैम्प है, सपोज़ करो हेडलैम्प चलाना है मुझे, तो ये हेडलैम्प पे क्लिक करूँगा, पूछेगा ऑन करना ऑफ़ करना, ऑन करना है, उधर देखो ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, फिर से मैं जाऊँगा हेडलैम्प पे और मैं इसे यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, देखो ये ऑफ़ हो गया। अब है जैसे सेंट्रल लॉक, हाँ सेंट्रल लॉक का फ़ीचर बड़ा अच्छा है। अब जैसे मान लो चलो मैं ये बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है, सेंट्रल लॉक के बारे में बाद में बता रहा हूँ। तो अब जो फ़ीचर है फ्रेंड्स, ये देखो सेंट्रल लॉक का मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मान लो अभी मेरी गाड़ी दिखाता हूँ, पहले तो ये देखो गाड़ी मेरी अभी लॉक्ड है, ठीक है। अब मैं सेंट्रल लॉक को पे जाऊँगा और गाड़ी को अनलॉक कर दूँगा। ये गाड़ी देखो अभी कनेक्ट हो रहा है और ये गाड़ी हो गई अनलॉक। अब मैं चाहूँ तो उसे करूँगा, ये देखो खुल गई, ठीक है। अब फिर मान लो मैं उसी तरह से जाऊँगा सेंट्रल लॉक पे, कहाँ गया ये सेंट्रल लॉक, और इसको मैं क्या करूँगा लॉक, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा और ये हो गया, गाड़ी देखो हमारी होगी लॉक। अब नेक्स्ट फीचर फ्रेंड मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके। तो जैसे मैं स्टार्ट इंजन पे जाऊँगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट इंजन पे ये पूछता है कितनी देर के लिए इंजन ऑन करना आपको, 10 मिनट 2 मिनट, चलो हम यहाँ पे टाइम कम कर देते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 मिनट का है, 2 मिनट के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि आप व्हीकल की टेम्परेचर, ये क्या है, ये यहाँ पे आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये अभी 17.5 है देखो टेम्परेचर। उसके बाद आपको ये देखना है, आपको फ्रंट डिफॉगर ऑन करना है ऑफ़ करना है, रियर डिफॉगर यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हो, तो मैं भी ऑफ़ ही रखता हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हो स्टार्ट इंजन पे जाते हैं, स्टार्ट इंजन, तो यहाँ पे देखो पिन मांगता है, हमने पिन डाल दिया। अब देखो ये गाड़ी को स्टार्ट कर देगी, ये देखो आवाज़ सुन सकते हो, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब देखो आवाज़, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है लेकिन गाड़ी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये देखो दरवाज़ा लॉक है। ये बहुत मस्त फीचर है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि गाड़ी खुल गई तो कोई भी उसको वो कर ले, स्टार्ट कर ले, नहीं, सॉरी मतलब गाड़ी खुल गई है, ऐसा नहीं कि गाड़ी खुल गई तो कोई भी अब इसको दरवाज़ा खोल लेगा, स्टार्ट हो गया तो नहीं, दरवाज़ा लॉक रहेगा। दरवाज़ा जब खुलेगा जब आप सेंट्रल लॉक खोलोगे, सेंट्रल लॉक से, ठीक है। तो अब देखो गाड़ी स्टार्ट है। अब मैं फिर से गाड़ी को बंद करना है, तो इंजन पे जाऊंगा,
अच्छा हाँ, और यहाँ से देखो ये स्टॉप इंजन, फिर ये पिन मांगेगा, मैंने पिन डाला, गाड़ी होगी बंद। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखो बहुत काम का फीचर है। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, किसी भी इवन की दूसरे कंट्री में ही क्यों ना हो, आप वहाँ बैठे बैठे गाड़ी को ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपनी गाड़ी में। ये बहुत काम का फीचर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा। अभी रिसेंटली मैं ट्रिप पे भी जाने वाला हूँ, तो और भी अच्छे अच्छे दिखाऊंगा मैं चीज़ें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।